हेलो एंड वेलकम दोस्तों। चेन्नई की जीत ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। अब कोई मिरेकल भी शायद दिल्ली कैपिटल्स की टीम को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी सिर्फ 8 पॉइंट्स पर है और नेट रन रेट जितना माइनस में है, और मुझे नहीं लगता कि 14 पॉइंट्स के साथ कोई टीम माइनस के नेट रन रेट के साथ क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन बाकी सिनारियोज क्या क्या चेंज हुए हैं वो आपको हम बताते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल्स होंगे, इंपॉर्टेंट मैच हैं, और जो बीच में मिडिल मडल बना हुआ है, कहीं ना कहीं 4-4 टीमें टाई हो रखी हैं और बहुत क्लोज मार्जिन से आगे जाता हुआ दिख रहा है ये आईपीएल। उसके बारे में डिटेल से आपको बताने वाले हैं किस तरह के सिनारियोज बन रहे हैं, नेट रन रेट स्पेशली जो प्ले में आएगा वो कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे आपकी टीम को कितने रन के मार्जिन से मैच जीतना है जिससे उनका नेट रन रेट जो है वो माइनस से पॉजिटिव में आ जाए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल देखिए, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ 15 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है और गुजरात की टीम ऑलरेडी 16 पर है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इन दोनों टीमों के बारे में बात करने की जरूरत भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट इन दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है। थोड़ा बहुत डाउट आप चेन्नई के उस पर कर सकते हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन कहानी शुरू होती है जो उसके नीचे की टीमें हैं, जहां मुंबई इंडियंस है, एलएसजी है, आरआर है, केकेआर है, आरसीबी और पीबीकेएस है। और स्पेशली आरआर, केकेआर, आरसीबी और पीबीकेएस, जिन 4 टीमों के बीच 10 अंकों पर टाई है, उसमें आरआर इकलौती टीम है जिनका नेट रन रेट पॉजिटिव है। मतलब अगर 14 पॉइंट पर कोई टीम क्वालिफाई कर सकती है तो वो आरआर के चांसेस एज ऑफ डेट ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका नेट रन रेट सबसे बेहतर है। उसके बाद केकेआर और आरसीबी और पीबीकेएस की बात की जाए, इन सब का नेट रन रेट माइनस में है। और आरआर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आरआर जो अगले 3 गेम खेलेगी, तीनों वर्चुअल क्वार्टर फाइनल उनके लिए होने वाले हैं, क्योंकि वो तीनों अपनी बराबर की टीमों के साथ खेलने वाले हैं। एक मैच आरआर को केकेआर के साथ खेलना है, एक मैच उनको आरसीबी के साथ खेलना है, और एक मैच उनको पीबीकेएस के साथ खेलना है। एज सिंपल एज दैट। वैसे तो 2 जीत कर भी इनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन जिसकी चाबी अभी भी अपने हाथ में है, मैं कहूँगा आरआर की टीम है। अगर अगले तीनों मैच जीतती है तो ऑटोमेटिकली इन 3 टीमों को ऑलमोस्ट वो एलिमिनेट कर देंगे। फिर उनकी टक्कर कहाँ रह जाएगी? उनकी टक्कर रह जाएगी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, जिसमें से वो 2 टीमें भी आपस में एक गेम खेलेंगी। और आपस में जब 2 टीमें गेम खेलेंगी तो दोनों में से फिर एक ही आगे जा सकती है। जो 16 पॉइंट या 18 पॉइंट 17 पॉइंट पहुंचने की बात है, वहां पर 2 टीमें नहीं जा सकती, एक ही टीम जा सकती है, और एक टीम फिर कहीं ना कहीं नीचे रह जाएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरआर के लिए कहानी बड़ी सिंपल और साफ है। अपने 3 जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है आने वाले मैचेस वो जीते। उसके बाद केकेआर के लिए जो कहानी बनती है, उनके लिए 2 इंपॉर्टेंट जो मस्ट विन मेरी नजर में रहेंगे कि एलएसजी और आरआर को हराते हैं तो उनके लिए कहानी थोड़ी सी आसान बन जाएगी। जो 14 पॉइंट पर पहुंचने की बात है, वो शायद कहानी उनके लिए वहां से बन सकती है कि ये 2 मस्ट विन गेम उनको कहीं ना कहीं जीतने पड़ेंगे, जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल एक तरह से आप कहेंगे बनेंगे, जिसमें आरआर वर्सेस केकेआर और केकेआर वर्सेस एलएसजी, ये 2 मैचेस होंगे। आरसीबी के लिए आरसीबी आरआर के खिलाफ खेलेगी, वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि एसआरएच और जीटी के खिलाफ भी उनको मैचेस खेलने हैं, बट इस टेबल में जो असली फर्क पड़ेगा वो फर्क पड़ेगा यहाँ पर आरआर वर्सेस आरसीबी वाले मैच से। उसके बाद पंजाब के लिए अगर देखें तो उनका भी आरआर के खिलाफ जो मैच है ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बनेगा, और जो टीमें माइनस में स्पेशली उनके लिए मुश्किलें रहेंगी कि 16 पर भी क्वालिफिकेशन हो सकता है कि ना हो पाए। जिस तरह का सिनारियो रन रेट के मामले में टीमें पीछे रह सकती हैं। अब हम आपके साथ रन रेट की बात करते हैं कि रन रेट जो है बेसिकली किस तरह से इफेक्ट करता है और कैलकुलेट कैसे होता है, क्योंकि आप सबको भी क्यूरियोसिटी होगी कि यार हमारी टीम का नेट रन रेट माइनस में है, ये पॉजिटिव में कब आएगा, कैसे आएगा, कितने रन से ये जीते हैं और कितने अंतर से ये जीते हैं, तब हमारा नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव में आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है और फंडामेंटल्स है कि जिस रन रेट से आपकी टीम पूरे टूर्नामेंट में स्कोर करती है, बल्लेबाजी करती है, और जिस रन रेट से रन खाती है, आप घटा दीजिए एक को दूसरे से। तो अगर आप ज़्यादा रन आपने बनाए हैं, ज़्यादा बेटर रन रेट से आपने रन बनाए हैं और कम रन रेट से खाए हैं, तो आपका नेट रन रेट पॉजिटिव में होगा। अगर आपने कम रन रेट से रन बनाए हैं और ज़्यादा से खाए हैं तो वो नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 टीमों के बीच मैच है, पहली टीम 20 ओवर में 200 रन बनाती है, मतलब उनका रन रेट कितना था? 10 था।
दूसरी टीम 20 ओवर में 192 रन बनाती है, उनका रन रेट कितना हो गया? 9.6 हो गया। टीम 1 और टीम 2 आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको नेट रन रेट निकालना है तो 10 में से 9.6 घटाएंगे तो पॉजिटिव में 0.400 आएगा। आप 10 के 3 अंकों तक जनरली नेट रन रेट निकालते हुए देखते हैं। चौथे पॉइंट तक भी जाते हैं। चौथा पॉइंट इसलिए जाते हैं कि कई बार जब 5 या 6 से ज़्यादा का अंक होता है तो वो आके इधर एक ऐड हो जाता है जो मैथमेटिक्स में होता है। इसी तरह जो टीम 2 होगी उसका उतना ही नेट रन रेट जो है वो माइनस में हो जाएगा। अब आरसीबी की बात कर लेते हैं क्योंकि इससे बेटर एग्जाम्पल तो आपको मिलेगा नहीं इस सीजन। इन्होंने अब तक 1947 रन बनाए हैं, मतलब आज़ादी मिल गई है इनको 216.2 ओवर में, और इन्होंने जितने खाए हैं वो हैं 1992 213.1 ओवर में। अब आपको नेट रन रेट आपको आरसीबी का निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप पहले तो रन रेट निकालेंगे, और रन रेट निकालने के लिए जब आप डिवाइड करते हैं ओवर से रन्स को, तो याद रखिए कि ओवर से रन्स को डिवाइड करना है, ना कि जो 216 के बाद 2 गेंदें हैं उन 2 गेंदों से डिवाइड नहीं करना। उन 2 गेंदों को आपको ओवर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब उन 2 गेंदों को आप ओवर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक ओवर का कितना हिस्सा होते हैं? 1/3। तो 216.333 आता चला जाएगा, तो आपको 10 के 3 अंकों तक लेना है। तो उससे आप 1947 को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 9.000, 3 अंकों तक आप उसको ले लीजिए। उन्होंने जो रन खाए हैं उनके अगेंस्ट जो बने हैं 1992 रन बने हैं 213.1 ओवर में। अब इसमें भी जब आप डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो 213 अब इस एक गेंद को आपको ओवर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो आएगा 166 जाएगा। तो 166 आप लिख लेंगे 213.166, उससे डिवाइड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो अगेंस्ट में रन रेट है वो मिल जाएगा, जो कि आता है 9.3448। अब ये 8 जो मैथमेटिक्स में होता है कि 8 आप 3 अंकों तक जब निकालना है तो 4 को 5 में कन्वर्ट कर देगा, तो इनका नेट रन रेट आ जाता है माइनस में 0.345। ये आरसीबी का रन रेट है। अगर आप सीधा सीधा यहाँ पर समझें तो रन्स में जो आरसीबी पीछे है, कुछ इनको 45 रन कम है जो इन्होंने खाए हैं उससे, और ओवर भी ज़्यादा लिए हैं। 216 ओवर में इन्होंने इतने रन बनाए हैं और खाए कितने में? 213। तो एक तो 3 ओवर उधर कवर अप करने हैं आपको, कोई मैच 3 ओवर पहले जीते, और जो रन जो एक्स्ट्रा खाए हुए हैं वो आप उससे अंतर में जाए तो आप 0 के करीब आएंगे। पॉजिटिव में जाने के लिए मतलब आप पॉजिटिव में आ सकते हैं। तो आरसीबी के लिए बड़ा अंतर है। अगर आप देखें मैचेज चूंकि अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, इस नेट रन रेट को पॉजिटिव करने का बहुत बड़ा मौका नहीं है अगर ओवरऑल आप समझे, क्योंकि 3 ही मैचेस हैं। आप एक तो 3 ओवर के अंतर से आप मैच जीते तो आप ओवर को काउंट करेंगे, उसके बाद जो 45 रन की जीत का अंतर है वो आप कम करें तो फिर आप वहाँ पहुँचेंगे। और जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे तो चीज़ें अलग तरह से भी बदल जाएंगी। ये नंबर्स वैसे बदल जाएंगे, जितना सिंपल ये लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि जब वो एक्चुअल सिचुएशन होगी तभी वो कैलकुलेट हो सकता है, या तो लास्ट मैच बचता है उस सिचुएशन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चाहिए होगा जीत के लिए और कितने ओवर में जीतना होगा या कितने रनों के अंतर से जीतना पड़ेगा। आई होप आपको ये जो नेट रन रेट का गणित है, बेसिकली ये प्योर मैथमेटिक्स है एक तरह से, और साथ में आपकी टीम के जो नेट रन रेट हैं और बाकी जो पॉइंट्स टेबल है वो भी समझ में आ गई होगी। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल्स, उनके लिए की गेम्स कौन से रहने वाले हैं वो सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, मैथमेटिक्स, नेट रन रेट आपको पसंद आया है, समझ में आया है तो ज़रूर आप बताएं कमेंट बॉक्स में, लाइक करें इस वीडियो को, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।